नमस्कार। इस वीडियो में खसरा डाटा सुधार के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत खसरा खतौनी में क्षेत्रफल, नोयत परिवर्तन, भूमि का प्रकार, निजी से शासकीय, शासकीय से निजी, भू राजस्व में परिवर्तन, खसरा वापस लाना, किसी खसरे को जोड़ना, किसी सर्वे नंबर को हटाना आदि इत्यादि परिवर्तन किए जाते हैं। इसके लिए पटवारी अपनी आईडी से MP भूलेख साइट पर लॉगिन करके खसरा डाटा सुधार मॉड्यूल में क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इसका खुल जाएगा। इसके अंतर्गत अद्यतन, खसरा हटाना, खसरा जोड़ना, खसरा वापस लाना के ऑप्शन दिए गए हैं। इन सारे ऑप्शन पर अमल करके बताऊंगा। सबसे पहले अद्यतन। जैसे ही आप अद्यतन पर करेंगे तो यहाँ पर जिला, तहसील और गांव ऑप्शन भरना होगा और जिस खसरा संख्या को अद्यतन करना चाहते हैं, जिसमें करेक्शन करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर चुन लें। इसमें किसी सर्वे नंबर के कॉलम नंबर 2, 4, 12 की एंट्री को करेक्शन किया जा सकता है। जिसमें कॉलम नंबर 2, जिसके अंतर्गत कॉलम नंबर 2 में शामिल खसरा, भूमि का प्रकार, जिसमें निजी एवं शासकीय को बदला जा सकता है। कॉलम नंबर 4 में खसरा का क्षेत्रफल, भू राजस्व को बदला जा सकता है। और कॉलम नंबर 12 में अन्य संरचना से खसरे की नोयत को बदला जा सकता है, अन्य अभुक्तियों को जोड़ा जा सकता है, सिंचाई के साधन बदले जा सकते हैं। पेड़ की एंट्री भी इसी कॉलम में, 12 नंबर कॉलम में की जाएगी। यहाँ पर ये वर्तमान विवरण और ये अद्यतन पश्चात विवरण, यानी कि आज अभी ये जो खसरा संख्या है इसके अंदर क्या क्या अभिव्यक्तियां हैं वो अभी वर्तमान में है, और जो आप इसमें करेक्शन करेंगे वो इस तरफ, इस वाले कॉलम में, दाहिने वाले कॉलम में करना है। तो खसरा संख्या 44 में मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ। ये शासकीय भूमि पहले से थी, इसको निजी बनाना है तो मैं यहाँ निजी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसका क्षेत्रफल चेंज हुआ है तो क्षेत्रफल चेंज कर देता हूँ। निजी भूमि बनी है तो इसका भू राजस्व भी होगा तो भू राजस्व एंट्री कर देते हैं। अन्य संरचना में सार्वजनिक कच्ची सड़क, सार्वजनिक वनाधिकार सड़कें, शमशान, जो भी नोयत यहाँ पर है वर्तमान स्थिति में, वो यदि आती है तो यहाँ ये ड्रॉप डाउन में दिए गए हैं, उनसे सिलेक्ट कर लें। यदि नहीं है तो अन्य संरचना पर छोड़ दें। अन्य भुक्तियां में बेहड़ जमीन, बंजर, पामर, पहाड़ी, इस प्रकार की जमीन जो है, चरनोई, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। जिससे संबंधित है वो सिलेक्ट कर लें। यदि इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे अन्य भुक्तियों पर क्लिक करके रख दें। सिंचाई का साधन सिंचित है तो किसके द्वारा सिंचित है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। यदि कोई पेड़ है, पेड़ लगे हुए हैं खेत में, तो वो भी पेड़ किसके हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टिप्पणी, यदि कोई टिप्पणी देना चाहते हैं तो वह टिप्पणी एंट्री कर दें और ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये सारे खसरा डाटा सुधार के अंतर्गत जितने भी अद्यतन किए जाएंगे वो बगैर किसी आदेश के नहीं होंगे। तो जो आदेश कराया है उस आदेश का प्रकरण क्रमांक यहाँ पर डाल देना है। कृषि वर्ष डाल देते हैं, आदेश की दिनांक यहाँ पर डाल देते हैं। आदेशकर्ता और जो आदेश है उसकी PDF फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर देना है। और ये दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं नीचे, सेव करें और फाइनल सेव करें। तो सबसे पहले आपने इसको सेव करना है। सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपका भरा हुआ डाटा सेव हो जाएगा। सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। इसके उपरांत आपने फाइनल सेव करना है। तो यह रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी तहसीलदार महोदय के पास। उनके ही रिक्वेस्ट पास करने के बाद यह अमल हो जाएगा।
जैसे ही तहसीलदार के पास जाता है, यह देखिए ये एंट्री आ जाती है, आवेदन सो एंड सो रिक्वेस्ट नंबर अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है खसरा हटाना। इसमें ऐसे सर्वे नंबर जो अतिरिक्त में आ गए हैं या जिसका मूल नंबर मौजूद है फिर भी बटा बन गया है, तो ऐसे सर्वे नंबर इस ऑप्शन से डिलीट किए जा सकते हैं। यहाँ पर 202 मूल नंबर है और इसके बटे हो गए हैं 202/2, जो कि सही नहीं है। 202/1 202/2 होना चाहिए। हमने पुराने सारे रिकॉर्ड देखे, सारे रिकॉर्ड देखने के उपरांत इस नतीजे पर पहुंचे कि 202/2 यह एक अतिरिक्त नंबर जुड़ गया है, पहले ये नंबर नहीं था, इसलिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं। विवरण देखने पर क्लिक करें तो एक पेज ओपन होगा जिसमें वर्तमान विवरण, अद्यतन पश्चात विवरण रहते हैं। चूंकि हमने खसरा को हटा रहे हैं इसलिए अद्यतन पश्चात विवरण के सभी कॉलम खाली रहेंगे। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे आकर प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी भरें, को अपलोड कर दें। फाइल अपलोड होने के बाद सेव करें पर क्लिक करें। इसके उपरांत ही फाइनल सेव करें। मैसेज आएगा, क्या आप फाइनल सेव करना चाहते हैं? ओके कर दें। आदेश 7912 अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है, ओके कर दें। कृपया आप नोट कर लें या पिक ले लें ये प्रकरण क्रमांक की। अब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अगला ऑप्शन है खसरा जोड़ना। इस ऑप्शन से किसी ग्राम का यदि कोई खसरा नंबर किसी तकनीकी त्रुटि के कारण छूट गया है तो उसे जोड़ा जा सकता है। जिस भी ग्राम का जो भी खसरा नंबर जोड़ना चाहते हैं उसे नया खसरा संख्या दर्ज करें के पहले बॉक्स में भरें। याद रखें, यदि आपके द्वारा भरा जाने वाला नंबर पहले ही खसरे में मौजूद है तो वह नंबर सिस्टम नहीं लेगा। आगे और 3 बॉक्स बने हैं, ये बटे बनाने के लिए हैं और प्लस के निशान से आप और भी बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सर्वे नंबर क्रिएट करना चाहता हूं, वो है सिस्टम बोला कि यह जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह सक्रिय है। अब मैं वह सर्वे नंबर डालता हूं जिसे एक्चुअल में जोड़ना है। नंबर डालकर विवरण देखें तो एक ग्रुप ऑफ कॉलम एंड रोज का ओपन होगा जिसमें वर्तमान विवरण, अद्यतन पश्चात विवरण। चूंकि हम नया खसरा जोड़ रहे हैं इसलिए वर्तमान विवरण में सभी कॉलम रिक्त रहेंगे क्योंकि वर्तमान में उसकी प्रविष्टि तो कुछ है ही नहीं। प्रविष्टि तो अब हम करेंगे जिसमें आप खसरे के कॉलम नंबर 2, 4, 12 की प्रविष्टि कर पाएंगे। इसमें भूमि का प्रकार में आप यहां पर भरेंगे निजी या शासकीय। कॉलम नंबर 4 में क्षेत्रफल, भू राजस्व, यह आप मिसल बंदोबस्त या पुराने खसरों में प्राप्त कर सकते हैं। कॉलम नंबर 12 में अन्य संरचना जो रहती है उसमें जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है वह यहां पर सिलेक्ट करें और आगे वाले ऑप्शन में उस रकबे को भरें। अन्य अभियुक्तियों में बेहड़, बंजर, पठार इत्यादि कई अभियुक्तियां हैं। यदि कोई है तो उसे सिलेक्ट करें। सिंचाई में जो भी साधन है और अभिलेख में दर्ज है तो उसे यहाँ पर दर्ज करें। यदि पेड़ और वगैरह लगे हुए हैं खेत में या उस भूमि खंड पर तो उन्हें पे सिलेक्ट करें। यदि कोई टिप्पणी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उस आदेश का हवाला यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे यह खसरा जोड़े की कार्रवाई की जा रही है। जैसे प्रकरण क्रमांक 0730B 121/2021-22 श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय के आदेश साथ पालन में यह सर्वे नंबर जोड़ा गया, या यहाँ पर जमीन सिंचित है उसका भी उल्लेख आप टाइप करके लिख सकते हैं। प्रकरण, डेट, आदेश दिनांक, अधिकारी का नाम तथा उस आदेश की PDF सिलेक्ट करके पहले सेव करें पर क्लिक करें, तद उपरांत फाइनल सेव पर क्लिक करें तो रिक्वेस्ट तहसीलदार महोदय की ID पर चली जाएगी, जहां पर
उनके द्वारा आपकी भेजी गई रिक्वेस्ट को चेक करेंगे। जो आपने आदेश डाला है उसे भी देख सकते हैं, अनुमोदन तथा रद्द कर सकते हैं। जो पटवारी के द्वारा डिटेल्स भरी गई है उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही अनुमोदित करें पर क्लिक करते हैं तो क्या आप फाइनल सेव करना चाहते हैं? ओके कर देंगे तो आदेश संख्या 512 सफलतापूर्वक अनुमोदित कर दिया गया है। इसके बाद जोड़ा गया नंबर आपके खसरे में जुड़ जाएगा। अब अभी प्रक्रिया ये समाप्त नहीं हुई है, संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कॉलम नंबर 2, 4, 12 की ही प्रविष्टि हुई है। नाम, पिता का नाम, जाति, पता, ये सारी प्रविष्टियां आपको आदेश अनुपालन में जाके इसी सर्वे नंबर को सिलेक्ट करके भरनी होंगी। इसके बाद आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा और ये खसरा नंबर आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। चौथा ऑप्शन है खसरा वापस लाना। इस ऑप्शन से किसी ग्राम का कोई खसरा नंबर किसी भी तकनीकी त्रुटि के कारण छूट गया है, लेकिन वह पूर्व में सिस्टम में था, तो उसे इस ऑप्शन से वापस लाया जा सकता है। इसके लिए जिला, तहसील और जो खसरा संख्या आप वापस लाना चाहते हैं वो क्योंकि पहले सिस्टम में था तो वह सारी डिटेल्स यहाँ पर बनी रहती है। वह खसरा नंबर जो पहले सिस्टम में थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो उनको वापस लाना है। तो जो भी सर्वे नंबर आप वापस लाना चाहते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। तो उन्हीं में से आपने सेलेक्ट कर लेना है और विवरण देखें पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप विवरण पर क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार से वर्तमान विवरण, अद्यतन पश्चात विवरण दोनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो जो उसके अंदर पहले से प्रविष्टि यहाँ पर दर्ज है कि वर्तमान विवरण में वो खसरा क्षेत्रफल और सारी कॉलम नंबर 4 और 12 2 की प्रविष्टि आ जाएंगी। यदि आप उसमें कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं, कुछ चेंज हो गया है, तो वह अद्यतन पश्चात विवरण में पूर्व की भांति भर दें और टिप्पणी कर दें। प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक, आदेशकर्ता का नाम और चूज फाइल पर क्लिक करके सेव करें और फाइनल सेव करके इस प्रकार से किसी भी छूटे हुए खसरा को वापस लाया जा सकता है। और अंतिम ऑप्शन है भेजे गए आवेदन। इसके अंतर्गत जो भी आपने आवेदन भेजे हैं जिससे संबंधित वो यहाँ पर दिख जाएंगे। आदेश संख्या पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित आपने वर्तमान विवरण, अद्यतन पश्चात विवरण में जो कार्य किया है वो शो होने लगेगा। और यहाँ पर डाउनलोड पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपने पीडीएफ डाउनलोड करी है वह पीडीएफ, आदेश की पीडीएफ यहाँ पर शो प्रदर्शित होने लगेगी। तो इस प्रकार से खसरा डाटा सुधार के सारे ऑप्शन आपको बताए। इस तरीके से आप खसरा डाटा सुधार के कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।